विद्यापति जे छलनि अहाँके, विद्यापति के तो हम पूरा हुनकर व्यक्तित्व कृतित्व से अवगत करा देने रही, चूंकि वो शॉर्टे कट में हम लेने रहिए, मुदा बीपीएससी में कनी वो विस्तृत में चलते। और विद्यापति जे छे से प्रॉपर जे छे से अहाँके गीत के कोनो पोथी नहीं लिखने रहे, गीत के रचना केने रहे मुदा पोथी नहीं रहे। तो ई गीत सब जते गीत सब के रचना केने रहे ओकरा बाद में रिसर्च कैल गेले, ताकल गेले, ओकरा ताक के जे छे कत कत से जे छे से हुनकर पद भेटले। पद के अर्थ भेले अहाँ के गीत सब पद काव्य में आबि जाय छे, गद पद में आबि जाय छे। तो ओकरा ताक के जे छे बाद में ओकरा फला जगह से भेटले, चिल्ला जगह से भेटले, तो ओकरा वही जगह के नाम देल गेले। बाद में जखन रिसर्च भेले, आन आन पोथी से जे छे से ओकर जे छे से गीत सबके ताकल गेले। ई तो विद्यापति के गीत छे प्रमाणित के साथ। किछ एहन गीत छले जे विद्यापति के लोक कंठ सँ, अर्थात लोक सँ सुनि क युगो युगो से लोक कंठ सँ सुनि के बाद में ओकरा लिपिबद्ध कैल गेले, लिपिबद्ध अर्थात लिखल गेले। तो विद्यापति के जते गीत छे ओकरा 3 भाग में बांटल गेले छे, श्रृंगार संबंधित पद, भक्ति संबंधित पद, व्यवहार संबंधित पद। जो अहाँ सबसे पूछ लिया कि विद्यापति के गीत के कतेक भाग में बांटल गेल अछि, तो 3 भाग में बांटल गेल अछि। श्रृंगार संबंधित पद जे छे अहाँ का श्रृंगार संबंधित पद जे अछि, एहि में कवि वह संधि, शक्ति, शिक्षा, नोक झोंक और कथी छे नख, हाँ नख, नख, सिख, वर्ण, मान, विरह, अभिसार आदि संबंधित पद अबैत अछि। मतलब ओ श्रृंगार संबंधित अहाँ के पद सबके जे छे से एहि में बांटल गेल अछि। ओहि के बाद भ गेल अहाँ के भक्ति संबंधित पद। भक्ति संबंधित पद अहाँ के भ गेल राधा कृष्ण, गंगा दुर्गा, शिव पार्वती, विष्णु आदि से संबंधित अहाँ के पद भ गेल। व्यवहार संबंधित पद, तो व्यवहार संबंधित पद में अहाँ के जे छे से गाम घर में अहाँ के जे छे से कहे के मतलब संस्कार से संबंधित अहाँ के गीत सब जे गाओल जाय छे ओ आबि जाय छे। एहि में विद्यापति के व्यवहार संबंधित गीत अबैत अछि। एहि क्रम में विभिन्न संस्कार अवसर पर विद्यापति के जे गीत सब गाओल जाइत अछि ओ अहाँ के व्यवहार गीत में अबैत अछि। याद रखब, देखियो यह 3टा जे छे से विद्यापति के गीत के बांटल गेले छे, श्रृंगार संबंधित पद, भक्ति संबंधित पद और व्यवहार संबंधित पद। जो अहाँ सबसे पूछल जाए विद्यापति के गीत के पद के कतेक भाग में बांटल गेल अछि, तो 3 भाग में बांटल गेल अछि। मिथिला से प्राप्त, आब देखियो विद्यापति के जे गीत छले ओकरा जब बाद में ताकल गेले, रिसर्च कैल गेले, तो कत कत से गीत प्राप्त भेले। तो सबसे पहले अहाँ के मिथिला से प्राप्त भेल हस्तलेख। एकर ऑब्जेक्टिव से सबटा अहाँ के जे से पीडीएफ में डाल देल जात। आ टेस्ट जे हम लेबै, चूंकि टेस्ट हम 2 दिन के बादे लेब, लेकिन अई संडे अहाँ सबके टेस्ट लेब, अहूँ सबके और बीपीएससी वाला सबके टेस्ट लेबै, चूंकि एहि बीच में हम कनी यही सबके कंटेंट में पूरा लाग गेल रही। तरौनी तालपत्र, तो देखियो विद्यापति के जो पद जे छे से तरौनी से प्राप्त भेले, जे तरौनी अहाँ के दरभंगा में छे, तो तै लके एकरा तरौनी तालपत्र कहल गेल छे। तो अहाँ के ऑब्जेक्टिव यह है कि विद्यापति के पद प्राप्त भेले, तो ऑप्शन में देने रहत अहाँ के तरौनी तालपत्र, रामभद्रपुर पदावली, नेपाल से संबंधित अहाँ के वैष्णव पदावली, यानी असम से जो प्राप्त भेले अहाँ के हुनकर गीत सब, तो ओकरा वैष्णव नाम से जानल जाय छे। नेपाल में जे से अनेक ग्रंथ से अहाँ के प्राप्त भेले। ओहि के बाद राग तरंगी से सेहो हिनकर पद सब प्राप्त भेले।
तरौनी तालपत्र यहाँ की दरभंगा से लोकनाथ झा विद्यापति के हस्तलिखिता, विद्यापति के हाथ से लिखल श्रीमद् भागवत पोथी के संग्रही संगही मतलब सबसे पहले यहाँ के विद्यापति के श्रीमद् भागवत सेहो प्राप्त भेल अछि, विद्यापति के हाथ से लिखल श्रीमद् भागवत सेहो प्राप्त भेल अछि। संगही हुनक पद समूहक एकटा उल्लेख प्राप्त कयने छलाह। हुनका सँ श्री यानी देखियो सबसे पहले भेटलै किनका, लोकनाथ झा के भेटलनि, आ हुनका से के लऽ लेलकनि, नरेंद्र नाथ गुप्ता, और ओकरा लऽ कऽ विद्यापति पदावली नाम से प्रकाशित करौलनि एवं एही तालपत्र के कलकत्ता विश्वविद्यालय में जमा कऽ देलनि, जाहि ठाम से ई पछाती हेरा गेल। एहि में 350 टा पद संग्रहित क प्रकाशित कराओल पुनः हिनके। तब देखियो हम कनी अपना भाषा में समझा दी। कहे के अर्थ भेल कि सबसे पहले अहाँ के तरौनी तालपत्र जे छै किनका भेटलनि, अहाँ के भ गेल लोकनाथ झा के भेटलनि। हुनका से के लऽ लेलकनि, श्री नरेंद्र नाथ गुप्ता लेलकनि। और वो की केलकनि, तब देखू तो सबसे पहले जे छै से अहाँ के भेटलै तरौनी तालपत्र। तरौनी तालपत्र अहाँ के जे छै से ई तरौनी दरभंगा में छै, तो तैं लऽ कऽ ई अहाँ के तरौनी तालपत्र संबंधित अछि, तो विद्यापति के पदावली से संबंधित अछि। तो सबसे पहले ई पद जे छै से अहाँ के लोकनाथ के भेटलनि। लोकनाथ से जे छै से लऽ कऽ श्री नरेंद्र नाथ गुप्ता ओहि पद के सजा के संपादित क कऽ विद्यापति पदावली नाम से प्रकाशित करौलनि। बाद में जो हस्तलिखित जे छलै यहाँ का, ओकरा की केलकै, कलकत्ता विश्वविद्यालय में जमा कऽ देलकनि। जमा केला के बाद जे छै ओतऽ से ई हेरा गेलै तऽ एकरा केलकै कि एहि में 350 टा पद संग्रहित कैल प्रकाशित कराओल गेल। यानी विद्यापति पदावली नाम से जे प्रकाशित कराओल गेलै ओहिमे कते पद छलै, टोटल 350 पद छलैया। चूंकि कनी लेवल बढ़ गेलै, हालांकि अहाँ के पूरा डीपली में पढ़ा रहल छी, बहुत डीपली में अहाँ के पढ़ा रहल छी, तो पढ़ू। चूंकि ई सब क्वेश्चन अहाँ के नहीं पूछत मुदा। तब देखियो तो एहि में जे छै से टोटल कते पद के प्रकाशित करलकनि, सबसे पहले 350 पद। 350 पद के विद्यापति पदावली नाम से नरेंद्र नाथ गुप्ता प्रकाशित करौलनि। और ओकर जे हस्तलिपि जे छलै से ओ कलकत्ता विश्वविद्यालय से हेरा गेलै। हेरला के बाद जे छै पुनः जे छै से एकरा विद्यापति पदावली के दोसर भाग बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से प्रकाशित करौलनि पुनः दोबारा। हाँ, एतऽ कनी हम ध्यान नहीं देलियै। जे दोबारा जे प्रकाशित करौलनि तो पहिने तो छलै अहाँ के 350 पद, आ बाद में जे दोसर संस्करण जे भेलै तो ताहि में रहलै 225 पद। 225 नहीं 30 पद, 230 पद। पहिल बेर तो अहाँ के 350 से प्रकाशित करलकै, वएह में कनी करेक्शन सब क आ ओकरा 330 पद लेलकै, 20 टा पद नहीं लेलकै। आ बाद में जे छै से ओकरा बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से प्रकाशित करौलनि। आब देखियो दोसर पद जे हिनकर प्राप्त भेलै, गीत सब कतऽ सँ,
रामभद्रपुर पदावली से ई तालपत्र तिरहुता में लिखल एकटा दोसर पद संग्रह रामभद्रपुर दरभंगा में भेटल। ओकरा जे छै से ई पांडुलिपि के पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय में संरक्षित अछि। ई पांडुलिपि हस्तलिपि कतऽ संरक्षित छै? पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय में। ई पांडुलिपि खंडित अछि, मतलब काट छाट अलग अलग कऽ जे छै से खंडित छै। तो प्राप्त स्थिति में एकर अंतिम पद 121। आप देखियो यानी एतऽ गौर से सुनब अहाँ सब। देखियो ई जे अहाँ के प्राप्त जे भेलै, एहिमे अंतिम पत्र संख्या, पत्र जे पात जे होइ छै ओ पत्र संख्या जे छै 121 छै। मान लिया कोनो किताब छै आ बीच में 5टा पद या 5टा पन्ना फाड़ो देबै, मान लिया जे छै से 20टा किताब के पन्ना छै, ओहिमे से हम 1 2 5 तक छै आ बीच में फेर 5टा पन्ना के फाड़ के फेंक देलिए, मुदा अंतिम पन्ना कते छै? 121 पद छै। तो ऐसे मालूम होइ छै तो एमे पत्र संख्या 121 छै, जे कि अंतिम पद छै। बाकी बीच में तो हेरा गेल छै, लेकिन अंतिम पद छै 121। अब ओहिमे पद संख्या जे छै, मतलब गीतक संख्या जे छै 418 छै। यानी 121 पद में टोटल गीत कते छै? 418। अब बस स्वाभाविक छै, मान लिया अंतिम पद अंतिम पन्ना छै तो अंतिम पन्ना में मान लिया जरूरी नहीं छै कि 100, ई तो पन्ना भ गेलै। एकटा पन्ना मतलब हम अपना भाषा में पन्ना कह रहल छी, अर्थात पत्र भेलै। आ मान लिया 10टा पन्ना में हम 20टा गीत लिख सकै छियै। तो तहिना 121 पन्ना पर यानी पत्र पर टोटल 418 पदक संख्या अछि, गीत छै। आब ई भ गेल अहाँ के देखियो, एहिमे केवल 32टा पत्र संख्या अछि। आब हमर गप बुझलौं? कहै के अर्थ भेलै ई तो 121 पद छलै, पत्र छलै, पत्र छलै, मुदा तो खंडित छै ना, जाहिमे से ताक के 32टा पत्र भेटलै। अब कोनो किताब छै, ओहि किताब में जे छै से आधा पन्ना कतऽ हरा गेलै, कतऽ ज्यादा पुरान होइ छै तो पन्ना तना फाटि जाइ छै। तहिना ई पत्र छै, पत्र पात छै, पात। पात जे टोटल ई तो प्रमाणित भ गेलै कि एहिमे 121 पद छलै, पत्र छलै। ई प्रमाणित भ गेलै कि एहिमे 418 पद के संख्या छलै, मुदा भेटलै कते? 32टा पद भेटलै। तो क्वेश्चन ओना तो अहाँ सबके ओते लेवल में नहीं उठात। जो मान लिया एक बाय द वे कहीं मान लिया एक क्वेश्चन हम देखलौं, अहाँ सबके बीपीएससी में स्टेट वाला में हार्ड पूछने अछि, कलोल के बीच में से क्वेश्चन उठौने छै। तब देखियो हम तो कहे छलियै, लेकिन कलोल के बीच में से एक क्वेश्चन उठौने छै और वर्ण रत्नाकर के। तो अहाँ के एक तो क्वेश्चन ई बन जात कि रामभद्रपुर पदावली किनकर पद से संबंधित अछि? तो विद्यापति के पद से संबंधित अछि। अब रामभद्रपुर पदावली में कतेक पद भेटल, मतलब कतेक पत्र भेटल? तो 32टा। रामभद्रपुर पदावली में पत्रक अंतिम संख्या कतेक अछि? 121। कुल पद कते अछि, मतलब गीत कते अछि? 418। तब देखियो अब हम एतऽ आबि गेलौं, एहिमे केवल 32टा पद पत्र 32टा पद पत्र प्राप्त भेलै, आ जाहिमे 96टा पद भेटैत अछि। 32टा पद पत्र भ गेल, पत्र पत्र आ 32टा पत्र में जैसे कते के गीत भेटलै? 96टा। मतलब ई तो प्रमाणित छलै कि भाई 121 पत्र छलै, जाहिमे 418 पद छलै,
मुदा भेटलै तऽ 32 टा। आ गीतक संख्या कतेक रहलै? 96 टा। आ हाँ, एकटा क्वेश्चन अहाँ के एतऽ जरूर पूछे छै। ई क्वेश्चन देखियो, हम हाईलाइट जते लगेने छी सबटा VVI अछि। आ एकरा जे छै से सबसे पहिने अहाँ के प्रकाशित केलकनि विशुद्ध विद्यापति पदावली। विशुद्ध विद्यापति पदावली के संपादक के छनि तऽ शिवनंदन ठाकुर। शिव नंदन ठाकुर। आब देखियो, ई 96 टा पद भेटैत अछि। एकर सुव्यवस्थित क पंडित शिवनंदन ठाकुर 84 गोट पद के संग्रह क विशुद्ध विद्यापति, मतलब विशुद्ध विद्यापति एहि दुआरे कि पूरा पद तऽ भेटलै नहीं, आधा अधूरा जे भेटलै तो ओकरा प्रकाशित करलकै, तैं लऽ के एकर नाम राखि देलकै विशुद्ध विद्यापति पदावली। लेकिन 96 टा पद भेटल छलै, ओहिमे से 84 टा पद के जे छै जे प्रकाशित करौलनि। 10 टा पद के जे छै से 84 टा 12 टा पद के जे छै से अहाँके प्रकाशित नहीं करौलनि। तऽ ई क्वेश्चन अहाँ के बनत, विशुद्ध विद्यापति पदावली के जे छै से संपादक के छै तऽ शिवनंदन ठाकुर। और देखियो नीचा में देखियो, मजूमदार, मजूमदार सेहो अहाँ के राइटर रहे। अहाँ के मजूमदार जे छै विद्यापति नाम से एहि संग्रह के बाद में पुनः प्रकाशित करौलनि। आब देखियो करौलनि जाहि में 93 टा पद, यानी पद 96 टा पद संकलित अछि। जाहि में ई कनी मिस्टेक छै बुझलहुं, 93 पद 96 पद संकलित अछि। हमरा विचार से में 93 हेतै, ई नहीं हेतै। जाहि में 93 टा पद संकलित अछि। जाहि में बाद में जे छै मजूमदार जे छै विद्यापति नाम से प्रकाशित करौलनि, जाहि में कते पद छलै? 93 टा। 96 काटि देबै, 93 टा। और आवाज हमर जा रहल अछि? जी सर, कंट्रोल बहुत सुंदर हटेलहुँ। आवाज है। हाँ हाँ, पता नहीं विद्यार्थी फोन करे छै तऽ हमरा लागल से शायद आवाज नहीं जाइत हेतै तै लए। हाँ, मैक ऑन तब करै देखियौ। छथिन तहन आवाज अथी होइया। हाँ हाँ, माइक हम ऑने कऽ दै छी पुनः फिर। ना तखन आवाज कटल। तब देखियो, तब 93 टा पद, यानी अहाँ के मजूमदार, ई हालांकि यूजीसी नेट लेवल चलि गेल अहाँ के, मजूमदार जे छै से पुनः विद्यापति नाम से अहाँ के प्रकाशित करौलनि। आ दोसर भाग में रामभद्रपुर पदावली नाम से बिहार। देखियो मजूमदार जे छै से सबसे पहिने की केलकै? विशुद्ध विद्यापति नाम से प्रकाशित करौलनि। मजूमदार सेहो विद्यापति नाम से ही संग्रह के प्रकाशित करौलनि। 93 टा पद संकलित अछि। एहि में फेर दोसर भाग में जे प्रकाशित कराओल गेलै, दोसर भाग में रामभद्रपुर पदावली, ये अहाँ के पोथी के नामे भ गेलै रामभद्रपुर पदावली। रामभद्रपुर पदावली में किनकर पद अछि? तऽ विद्यापति के पद अछि। राष्ट्रभाषा परिषद से प्रकाशित कराओल गेल अछि। तऽ ई दूटा मिथिला में जे छै, मिथिला में विद्यापति के पद कतऽ कतऽ से प्राप्त भेलै? तरौनी तालपत्र और रामभद्रपुर पदावली तालपत्र। ओहि के बाद अहाँ के भ गेल राग तरंगिणी। राग तरंगिणी इहो मिथिले में न प्राप्त भेलै। तऽ राग तरंगिणी के लेखक के छै? लोचन। राग तरंगिणी हम बहुत नीक जकाँ अहाँ सबके पढ़ा देने छी, तऽ एखन तऽ विद्यापति के गप चलि रहल छै।
राग तरंगनी में जे छै विद्यापति के 51 टा पद अछि। कतेक? 51 टा पद अछि। और राग तरंगनी के संगीत शास्त्र पोथी सेहो कहल जाइत अछि। संगीत शास्त्र या संगीत विषय, तो एकटा हम राग तरंगनी से इहो ऑब्जेक्टिव कवर करा दै छी, संगीत शास्त्र या संगीत विषय पोथी सेहो कहल जाइत अछि। एहिमे विद्यापति के 51 टा पद संग्रहित अछि। एकर पहिल संस्कृत राज पंडित बलदेव मिश्र द्वारा भेल रहे। केकर? राग तरंगनी के। हालांकि ई कनी विशेष, तो ई राग तरंगनी तो हम पढ़ाइए देने छी, अगर पीडीएफो पढ़ा देने छी तो ज्यादा हम एत समय नहीं लेब। एहिमे 51 टा विद्यापति के पद अछि। बस एते ऑब्जेक्टिव अहाँ के मानत। तो अहाँ के जो क्वेश्चन पूछे विद्यापति पदावली संबंधित है, तो राग तरंगनी जखन देने रह तो बुझ जेबै कि राग तरंगनी विद्यापति के पद से संबंधित है, क्या कि एहो में विद्यापति के 51 टा पद छले। लोचन एहि कृति के रचना केने रहे, ओहिमे आन आन कवि सबके सेहो गीत के संकलित कैल गेल रहे, मुदा विद्यापति के जे छै से अहाँ के 51 टा गीत लेने रहे आ 8 टा गीत लोचन के स्वयं रहे। अब आबि गेलहुं नेपाल प्राप्त हस्तलेख या पदावली। तो देखियो मिथिला में 3 जगह से प्राप्त भेलैया। पहिल भ गेल अहाँ के तरौनी तालपत, दोसर भ गेल रामभद्रपुर पदावली, तेसर भ गेल राग तरंगनी। तो मिथिला में 3 जगह से विद्यापति के पद सब भेटलनि। आ एकटा अंतिम में बतायब लोक कंठ से सेहो प्राप्त भेलनि। लोक कंठ से सुनि सुनि के विद्यापति के पद प्राप्त भेल अछि। आब देखियो नेपाल से प्राप्त हस्तलेख।